आ रहा होता। तब मटिल्डा फौरन दिमागों में कैलकुलेशन करके टोटल प्रॉफिट बता देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि मटिल्डा का आंसर बिल्कुल सही था। हैरी को लगता है कि उसने चीटिंग की है, इसलिए वो मटिल्डा को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब मटिल्डा को समझ आता है कि सजा क्या होती है और वो फैसला करती है कि अब वो अपने बाप को सजा देगी। मटिल्डा अगली सुबह हैरी और जिनिया के उठने से पहले उनके रूम में जाती है और हैरी की हेयर ऑयल की बोतल खाली करके उसमें जिनिया का ब्लॉन्ड हेयर डाई डाल देती है और उस बोतल को अपनी जगह पर रखकर चुपके से रूम से निकल जाती है। हैरी रोज की तरह उठकर ऑयल अपने बालों में लगा लेता है और माइकल से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी दुकान पर ले जाऊंगा, कल तुमने मेरा बिजनेस भी तो संभालना है। हैरी अपने बेटे माइकल को बताता है कि लोग मेरी शक्ल देखकर गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए मुझे तैयार होने में इतना वक्त लगता है। लेकिन जब वो बाथरूम से निकलता है तो उसके बाल पीले रंग के हो चुके होते हैं। मटिल्डा मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है, जबकि माइकल और जिनिया उसके बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी चीखने लगता है और अपने बालों को कैप से छुपाने की कोशिश करता है। उस दिन हैरी मटिल्डा को भी अपना शोरूम दिखाने ले जाता है। सीआईडी भी हैरी पर नजर रख रही होती है, क्योंकि हैरी चोरी की हुई गाड़ियों के पार्ट्स भी बेचता है। शोरूम पहुंचकर हैरी खुश होकर बताता है कि वो डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स को ओरिजिनल बताकर महंगी कीमतों में बेचता है। वो ग्लू से टूटे हुए पार्ट्स जोड़ देता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। मटिल्डा उसे कहती है कि यह तो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड है, लेकिन हैरी जवाब देता है कि ईमानदार आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। वो गाड़ियों के माइलेज मीटर्स भी कम कर देता है ताकि गाड़ी कम यूज्ड लगे और इंजन हेल्थी दिखे। वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाता है कि कैसे बेईमानी करनी है, लेकिन मटिल्डा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब हैरी उसे स्टूपिड कहकर इंसल्ट करता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ये सुनकर मटिल्डा उदास हो जाती है। तब मटिल्डा हैरी से बदला लेने का फैसला करती है और हैरी की कैप को ग्लू से चिपका देती है। तभी जिनिया आती है और सबको लंच के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने जुए में अच्छा खासा पैसा जीत लिया था। रेस्टोरेंट में जिनिया हैरी से कहती है कि कैप उतारो, लेकिन हैरी उसे उतार नहीं पाता। जब जिनिया जोर लगाती है तो हैरी दर्द से चीखने लगता है और रेस्टोरेंट के लोग उन्हें देखने लगते हैं। मटिल्डा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जिनिया गिरकर दूसरे लोगों की टेबल भी गिरा देती है और उनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। घर वापस जाकर जिनिया बड़ी मुश्किल से हैरी की कैप काट कर निकालती है, लेकिन उसके कुछ पीसेस अभी भी हैरी के सर से चिपके रहते हैं। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। हैरी माइकल और मटिल्डा से कहता है कि लाइट्स बंद करो। माइकल फौरन लाइट्स बंद कर देता है, लेकिन मटिल्डा लाइट बंद नहीं करती क्योंकि वो किताब पढ़ रही होती है। हैरी गुस्से में लाइट ऑफ करता है और उसकी किताब छीनकर फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी देखने पर मजबूर करता है। मटिल्डा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से से टीवी को देखने लगती है। अचानक टीवी फट जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। असल में मटिल्डा ने अपनी हिडन पावर से टीवी तोड़ा होता है। कुछ वक्त बाद एक स्कूल प्रिंसिपल हैरी के शोरूम पर आती है, जिसका नाम ट्रंचबुल होता है। वो हैरी से कहती है कि उसका स्कूल डिसिप्लिन के लिए मशहूर है और उसके स्कूल में कोई बदतमीज बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। हैरी फौरन कहता है कि मेरी बेटी मटिल्डा को तुम्हारे स्कूल की जरूरत है। फिर वो ट्रंचबुल को डिस्काउंट पर गाड़ी बेचने की डील करता है, बस शर्त ये होती है कि वो मटिल्डा को स्कूल में एडमिशन दे दे। ट्रंचबुल डील मान लेती है और गाड़ी खरीद लेती है। जब हैरी मटिल्डा को बताता है कि वो स्कूल जाएगी तो मटिल्डा बहुत खुश